आखिर आइडल स्कोर होता क्या है? क्या आइडल स्कोर पे ध्यान देना जरूरी भी है? कैसे कट ऑफ्स एक्चुअली सबसे बड़ा डायलेमा क्रिएट करते हैं स्टूडेंट माइंड एंड ब्रेन्स में? नॉट ओनली दैट, आइडल स्कोर से फायदे क्या हैं? आपको आइडल स्कोर पता होना क्यों चाहिए? हर कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में, और हम डिस्कस करेंगे आइडल स्कोर फॉर आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक, जिपमेट. All three, stick till the end. Don't miss even a fraction of second of this particular video and subscribe Super Guides YouTube channel if you haven't done till now. So basically, आइडल स्कोर का फिनोमिनन आता कहां से है? आइडल स्कोर का फिनोमिनन आता है कि सिर्फ आपको आईपी मैट इंदौर का एग्जाम नहीं लिखना, उसके बाद आपको इंटरव्यूज को भी फेस करना है. नॉट ओनली दैट, आपके एकेडमिक स्कोर्स भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो आइडली एक आइडल स्कोर ये इंश्योर करता है कि आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, बात के लिए, बहुत ज्यादा हाई मार्क्स के लिए पैनिक करने की जरूरत ना पड़े. ये स्कोर आपको एवरेज एकेडमिक स्कोर्स के साथ भी कॉन्फिडेंटली डील करने में मदद करता है. लेकिन बिफोर वी प्रोसीड, एक रेड लेटर्स में मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि एक सेफ स्कोर या आइडल स्कोर का सिर्फ एक इशू है कि एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी के साथ फ्लक्चुएट करता है. तो आइडली हम आइडल स्कोर तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमें एग्जाम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी की क्लैरिटी हो. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स मॉक्स लिखकर डिफिकल्टी लेवल के फर्क को बारीकी से समझें और अपने प्रिपरेशन को उसके हिसाब से अलाइन करें. अब सवाल यह उठता है कि अगर आइडल स्कोर समझना इतना पेचीदा है तो हम इस वीडियो के माध्यम से आइडल स्कोर आखिर शेयर ही क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए उनके मिनिमम के बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग, कट ऑफ्स अक्सर स्टूडेंट्स को मिसलीड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ कट ऑफ्स क्रॉस कर उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. लेकिन असल में कट ऑफ सिर्फ एक बेसिक थ्रेशोल्ड है और आइडल स्कोर्स वो है जो आपको कंपटीशन में एक सॉलिड पोजीशन देता है. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कट ऑफ क्रॉस भी करते हो लेकिन आइडल स्कोर्स तक नहीं पहुंच पाते तो इंटरव्यू में आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ सकता है, और अगर थोड़ा बहुत भी इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ तो आप उसके बाद सिलेक्ट नहीं होते. ये सबसे बड़ा मिसगाइड करने वाला जो फिगर है वो है कट ऑफ्स. आपकी स्क्रीन पे विजिबल है पिछले साल के आईपी मैट इंदौर के, IIM इंदौर के कट ऑफ्स जो कि सेक्शनल वाइज है, और साथ साथ मैंने कैटेगरी वाइज आइडल स्कोर्स भी डाले हैं. Why I'm putting आइडल स्कोर्स कैटेगरी वाइज और इतना डिफरेंस क्यों क्रिएट किया हमने, वो भी एक बार देख लेते हैं. बिफोर दैट लेट्स लुक इनटू द कट ऑफ्स. सो जनरल कैटेगरी के पिछले साल सेक्शन कट ऑफ्स थे 24 मार्क्स फॉर कॉग्निटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 35 मार्क्स फॉर कॉग्निटिव एप्टीट्यूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 130 मार्क्स फॉर वर्बल एबिलिटी सेक्शन. वेयरएज बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरीज के कट ऑफ्स भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड हैं. बट आइडल स्कोर 24 मार्क्स नहीं हो सकता क्यूएसए का अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन रिमेन्स सेम. मैं फिर से रिपीट करता हूं, इफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन रिमेन्स सेम तो आइडल स्कोर लगभग 10 मार्क्स ऊपर होना चाहिए था, दैट इज 34 मार्क्स इन क्यूएसए सेक्शन. वैसे ही आप देख सकते हैं कि 35 मार्क्स कट ऑफ गया था क्यूए एमसीक्यू का, तो 47 मार्क्स लगभग आइडल स्कोर होना चाहिए था क्यूए एमसीक्यू का, एंड 130 मार्क्स फॉर वर्बल एबिलिटी. ये स्कोर कहीं ना कहीं ये इंश्योर करेगा कि अगर 1, 2, 3 क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं इंटरव्यू में तो आप जगह बनाने में कामयाब हो जाए IIM इंदौर में, और बहुत ही नेक टू नेक फाइनल में कंपटीशन का सामना न करना पड़े. बाकी कैटेगरीज के कट ऑफ्स ऑफ लास्ट ईयर एज वेल एज व्हाट आर prediction is of the ideal score based on last year's level of difficulty we have displayed on the screen. आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं EWS, NCOBC, PWD, SC and SC कैटेगरी के कट ऑफ्स और आइडल स्कोर्स हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले किए हैं. आप अपने कैटेगरी के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो को पॉज कर. एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कह दूं कि अब पिछले साल का जब आप आईपी मैट इंदौर का एग्जाम लिखते हैं और बाद में जब आप बॉक्स लिखते हैं आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी कहीं ना कहीं समझ आ जाएगी. अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉक की उससे ज्यादा है
तो आइडियल स्कोर्स भी उसके हिसाब से फ्लक्चुएट करेंगे. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ मॉक और व्हेनेवर यू आर राइटिंग फाइनल एग्जामिनेशन, सो कीप इन माइंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन while attempting it and looking into your seat and chances for final selection. So हम आपको IIM रोहतक और IIM रांची के अलग से आइडियल स्कोर्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट्स एकेडमिक स्कोर्स को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं. खासकर IIM रोहतक जो कि एकेडमिक स्कोर को 40% वेटेज देता है. इस वजह से आइडियल स्कोर हर स्टूडेंट के लिए केस टू केस बेसिस के हिसाब से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम ये रिकमेंड करेंगे आप सबको कि पिछले साल के कट ऑफ्स आपके स्क्रीन पर विजिबल हैं. उनके कंपैरिजन में सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के एग्जामिनेशन में कम से कम 10 to 12 मार्क्स आप ज़्यादा स्कोर करें अगर आप अकैड्स में बहुत अच्छे हैं तब भी, ताकि फाइनली इंटरव्यू आपके लिए बुरा न जाए और वो जो 15% इंटरव्यू का वेटेज है वो आपका पासा पलट न दे. अगर जिपमेट की बात की जाए और आइडियल स्कोर्स को देखा जाए तो जिपमेट के केस में एक चीज बहुत अच्छी है, वहां पर इंटरव्यू राउंड नहीं होता. एंड फाइनल वेटेज की अगर बात की जाए तो वहां पर एकेडमिक स्कोर्स 10th एंड 12th के एकेडमिक स्कोर्स को वेटेज ना IIM बोधगया देता है ना IIM जम्मू. हमने जो कट ऑफ्स आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं वो 7th लिस्ट कट ऑफ्स हैं जो कि IIM बोधगया ने रिलीज किए अपने वेबसाइट पर. IIM जम्मू का कट ऑफ हमने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि पिछले साल तक IIM जम्मू के साथ जेंडर डाइवर्सिटी वाला जो इशू हुआ उसकी वजह से उनके कट ऑफ्स काफी गड़बड़ाए. बट IIM बोधगया का कट ऑफ आपको क्लियरली शोकेस कर रहा है कि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ्स थे 313 मार्क्स, EWS में 289 मार्क्स, OBC में 255 मार्क्स, SC में 203 मार्क्स, ST में 148 मार्क्स एंड PWD में 159 मार्क्स. सुपर न्यूमरी गर्ल्स सीट के लिए ये कट ऑफ्स 36 अलग हैं और वो भी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड है. जनरल कैटेगरी में दे हैव गॉन टू 306 मार्क्स, EWS में 278 मार्क्स, OBC में 243 मार्क्स, SC में 199 मार्क्स. उसी स्क्रीन पर आप अपने आइडियल स्कोर्स को भी चेक कर सकते हैं. सो हमने ओवर एंड अबव जनरल कैटेगरी में एक अच्छी मार्जिन आपको स्कोर करने को कहा है. उसके पीछे दो प्राइमरी रीजंस हैं. सो वी आर रिकमेंडिंग यू टू स्कोर 325 मार्क्स इन जनरल कैटेगरी, EWS में 301 मार्क्स, OBC में एटलीस्ट 270 मार्क्स, SC में 218 मार्क्स, ST में 164 मार्क्स, PWD में 170 मार्क्स इफ द पेपर इज ऑफ सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी. हालांकि जिपमेट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एग्जामिनेशन हर साल थोड़ा सा टफ हो रहा है. सो कुछ रियायत यहाँ पर आपको इन नंबर्स में मिल सकती है अगर इस साल भी थोड़ा सा एग्जाम टफ होता है तो. बट मैं एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आप सबको दूंगा कि इतना तो स्कोर करिएगा ही. उसके पीछे दो रीजंस हैं. रीजन नंबर 1, हर साल कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिपमेट एग्जामिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. सो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हर साल जिपमेट में काफ़ी बढ़ रहे हैं. दूसरा रीज़न है कि इस साल IIM बोधगया ने 7th लिस्ट निकाली तब इन्होंने ये कट ऑफ्स रिलीज किए. हो सकता है इतने स्टूडेंट्स अगले साल सीट्स न छोड़े तो फिर ये लिस्ट 5th या 6th नंबर पे रुक जाए, जिसकी वजह से हमने आपको आइडियल स्कोर्स में थोड़ा ज़्यादा स्कोर करने की सलाह दी है. अब रीज़न क्या था आइडियल स्कोर बताने का? बस ये कि आपके माइंड में कट ऑफ्स न चले, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जब भी ब्राउज करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं तो कट ऑफ्स को सर्च करते हैं, सेफ स्कोर या आइडियल स्कोर को नहीं. सेफ स्कोर या आइडियल स्कोर आइडियली आपका कट ऑफ होना चाहिए एंड आइडियली आपको इसके काफ़ी ऊपर जाना चाहिए. सो लिमिट शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन सेल्फ कि इससे ऊपर आप स्कोर नहीं करोगे, बट लिमिट शुड बी इम्पोज्ड कि आप आइडियल स्कोर तो कम से कम बीट कर ही दो अपने हर मॉक में इफ it is of same nature and level of difficulty as per last year. So this was all from my side. For more rich content like this, keep coming regularly on Supergrats YouTube channel. Hit the like button right now. Share this particular video with your friends because ये information उनके लिए काफी useful होगी. I know it. And one more important thing, जो भी videos चाहिए comment box को पढ़ दो. That's all from my side. Bye bye.